मेरी ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? हिंदू के नाम में कैसे पढ़ रहा है नमाज? आप हमसे राजनीतिक सवाल न करें। देश का कचरा तो पहले साफ कर ले। Every Hindu has to take a responsibility for it. प्रहार जहर। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। देखिए, खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा वायरल है वो द केरला स्टोरी 2 के हवाले से अपडेट्स आए। अब देखिए, मेकर्स ने तो कोर्ट को मूवी दिखाने से ही मना कर दिया, कहा कि इससे जो है वो मूवी को नुकसान पहुंच सकता है। भाई, कोर्ट के देखने से मूवी का नुकसान कैसे हो जाएगा? या कुछ ऐसा गड़बड़ है मूवी के अंदर जो वो नहीं चाहते कि कोर्ट पहले देखे और उस पर रोक लगाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही हैं कि केरला 2 यानी केरला स्टोरी 2 पर कोर्ट ने रोक लगाई है तब तक जब तक वो फैसला नहीं ले लेते। पहले तो टीजर हटा दिया गया और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये मूवी तब तक रिलीज नहीं हो सकती जब तक कोर्ट आदेश ना दे दे। लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों ने इनके प्रमोशनल इवेंट के अंदर मेकर्स का एक्सपोज किया है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं कि मेकर्स चंदिया गए, वो वाला अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे और इसी के साथ साथ कई सारे छोटे बड़े अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। उत्तराखंड के रुद्रपुर में शाहिद नाम का एक शख्स नमाज अदा कर रहा था। उसी वक्त अरविंद शर्मा नाम का एक शख्स कुछ लोगों के साथ आया और शाहिद को धक्का देकर गिरा दिया। फिर थप्पड़ मारे, लात मारी, डंडे से पिटाई की, लगातार गाली गलौज करता रहा। शाहिद कई दिनों से पास ही लेबर का काम कर रहे थे। जमीन खाली थी तो वहां नमाज पढ़ लेते थे। अरविंद बोला कि तू हमारी जमीन पर नमाज कैसे पढ़ रहा है? शाहिद को न सिर्फ डराया धमकाया गया बल्कि उससे जय श्री राम के नारे भी लगवाए गए और उसे भगा दिया गया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर सुकून से नमाज पढ़ना भी हिंसा को दावत देता है तो साफ समझ लीजिए कि खतरा मजहब नहीं है, खतरा है कट्टर बनाई गई नफरत, खालिस नफरत। साथ ही साथ लोगों ने कहा, किसी भी शख्स को यह हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले या किसी को उसके मजहब की बुनियाद पर गाली दे या बदसलूकी करे। ऐसे वाकयात में प्रशासन का किरदार बहुत अहम हो जाता है ताकि गुनहगार को सख्त से सख्त सजा मिल सके। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है केरल स्टोरी 2 के हवाले से। प्रोपेगेंडा फिल्म केरल स्टोरी 2 के प्रोड्यूसर विपुल शाह और डायरेक्टर ने 30 औरतों को पेश किया जिनके बारे में दावा किया गया कि उन्होंने जबरन मजहबी तब्दीली का तजुर्बा किया है। ये औरतें बंगाल, बिहार, राजस्थान, उदयपुर, जम्मू, महाराष्ट्र, भोपाल, झारखंड, फरीदाबाद, मेरठ, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और इंदौर से थीं। केरल से एक भी मुतासिर औरत नहीं और फिल्म का नाम है केरल स्टोरी। रिपोर्टर्स ने जब मेकर्स से पूछा कि आप पूरे इंडिया से विक्टिम ले आए, लेकिन केरल से एक भी विक्टिम नहीं लाए। यूपी के, महाराष्ट्र के, अदर स्टेट के। मेकर्स बोले, हम पिछली बार लाए थे इसलिए इस बार नहीं लाए। यहाँ हम लेके नहीं आए कि पिछली बार हमने 25 विक्टिम्स को केरला से लेके आए, इसके वजह से इस बार नहीं लेके आए। रिपोर्टर्स ने पूछा कि इस फिल्म का केरल के चुनाव में कितना असर पड़ेगा। केरल के चुनाव में कितना असर पड़ेगा? मेकर्स बोले, हम चुनाव नहीं लड़ते, फिल्में बनाते हैं। रिपोर्टर्स बोले, लेकिन आपकी टाइमिंग तो फिक्स है। चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम फिल्म मेकर्स हैं। टाइमिंग फिक्स है। मेकर्स के पास ठोस जवाब नहीं था तो बोले, आप हमसे राजनीतिक सवाल न करें। हम फिल्म मेकर्स हैं, आप हमसे राजनीतिक सवाल न करें। सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा, विक्टिम औरतों में से कोई भी केरल से नहीं था। फिर ये दोनों लोग हमारे खूबसूरत रियासत का नाम बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के एजेंडे को फैलाने की ये कोशिश केरल में कामयाब नहीं होगी। झूठी बातें फैलाने के लिए जो आगे चलकर हिंसा का सबब बन सकती हैं। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। साथ ही साथ केरल कांग्रेस ने कहा, उन्हें केरल से एक भी औरत नहीं मिली। अब क्या किसी को और सबूत चाहिए कि यह फिल्म केरल को बदनाम करने के लिए बनाई गई है? और अगर बीफ खाना ही मसला है तो भाजपा गोवा और नॉर्थ ईस्ट के रियासतों पर फिल्में क्यों नहीं बना रही जहां बीफ खाना लीगल है? सिर्फ केरल को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? उसी के साथ खबर निकल कर आई है शाहजहांपुर से। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में 92 मस्जिद और मज़ारों को तिरपाल से ढका जा रहा है। यहां होली पर लाट साहब का जुलूस निकलता है। लाट साहब बने एक शख्स को जूते झाड़ू से पीटा जाता है। लोग होली खेलते चलते हैं, रंग पड़ने से कोई विवाद न हो इसलिए हर साल मस्जिद और मज़ारों को ढक दिया जाता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कभी
किसी मुस्लिम त्योहार पर मंदिरों के साथ ऐसा होते हुए कुछ देखा है? ये सारे हुड़दंगी सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों में ही क्यों दिखाई पड़ते हैं? साथ ही साथ लोगों ने कहा, नफरत धर्म नहीं है, मेरे त्योहार मनाने से किसी को तकलीफ नहीं पहुंच सकती। लेकिन आजकल ट्रेंड है, जो जितना दूसरे धर्म को गाली दे वो उतना ही बड़ा कट्टर धार्मिक माना जाता है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की ने ट्रोल्स को बुरी तरह धोया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ देश में अपमान करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उनको गलत गलत नामों से पुकारा जाता है। नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की ने उन तमाम लोगों को आईना दिखाया है। इस लड़की ने एक वीडियो के जरिए कहा, नॉर्थ ईस्ट वालों को चिंकी चाइनीज बोलते हैं। अगर तुम सब काले हो तो क्या हम अफ्रीकन बोले? अगर तुम सभी काले हो तो सांवला रंग के हो तो क्या हम उसे अफ्रीकन बोलेंगे? अफ्रीका से आया हुआ बोलेंगे? क्या हम भी नॉर्थ ईस्ट में आपके साथ ऐसा ही करें? तो क्या हम भी ऐसा ही करें? ऐसा ही ट्रीट करें बाकी जैसे कर रहे हैं हम लोगों को, चिंकी चाइनीज मोमो? हाँ, ऐसी छोटी सोच के साथ डेवलप कंट्री को बीट करेंगे? ऐसे छोटी सोच के साथ बाकी डेवलप्ड कंट्री को बीट करेंगे। देश का कचरा तो साफ कर लो, विदेश में जाकर इंडिया का नाम कचरा करेगा क्या? देश का कचरा तो पहले साफ कर ले, विदेश में जाके अपना इंडिया का नाम कचरा करेगा क्या? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बिल्कुल सही बात। वैसे भी जो लोग दूसरों को देश में विदेशी समझते हैं, उनका जनरल नॉलेज शायद स्कूल की छुट्टियों में ही कहीं खो गया था। उसी के साथ खबर है एक्टर पवन कल्याण के हवाले से। पवन कल्याण ने सदन में खड़े होकर कहा है कि तिरुपति लड्डू में मिलावट की गई, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया। यही चीज अगर इस्लाम या ईसाइयों को लेकर हुआ होता तो पूरे देश में हिंसा भड़क चुकी होती। इस्लाम की जरिगिना, क्रिस्टियानिटी की जरिगिना, जीसस क्राइस्ट की जरिगिना, मोहम्मद प्रवक्त की जरिगिना ఇలా ఉండేది కదా। हिंदुओं के अंदर जाति का विभाजन के चलते ही एकता में कमी है। Before blaming anybody else, every Hindu has to take a responsibility for this. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बिना मुस्लिम का नाम लिए ये अपनी बात नहीं कर सकते। अगर कोई मुस्लिम नमाज पढ़ता है तो उसके विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ना है। अपने धर्म की बात करो। मुस्लिम किसी के धर्म की बात नहीं करता, वो सिर्फ अपनी बात करता है। साथ ही साथ पत्रकार वसीम त्यागी ने कहा, तिरुपति लड्डू में मिलावट करने वाले हिंदू, उसे भक्तों को बेचने वाले हिंदू, उन मिलावटी लड्डुओं को प्रसाद के रूप में देने वाले हिंदू, सभी तो हिंदू हैं। फिर पवन कल्याण किससे कह रहा है कि इस्लाम और ईसाइयों के साथ ऐसा होता तो वैसा होता? कुल मिलाकर ये एक्टर से नेता और नेता से नफरती जोकर बनने की राह पर है। इस जोकर में दम है तो फिर अपनी सरकार से मिलावटखोरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे जो नजीर बन जाए। अगली अपडेट लखनऊ से सामने आई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम स्टूडेंट्स ने नमाज अदा की थी। इसके विरोध में वहां बजरंग दल के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब खबर है कि बजरंग दल के लोगों ने यूनिवर्सिटी में गंगा जल लेकर छिड़काव किया है। इनके हिसाब से नमाज अदा करने के बाद यूनिवर्सिटी नापाक हो गई थी, जिसे पाक किया गया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बजरंग दल ने लखनऊ यूनिवर्सिटी को गंगा जल से पाक किया क्योंकि वहां मुस्लिम स्टूडेंट्स ने नमाज पढ़ी थी। ये 2026 का भारत है, जहां चीन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की मदद के लिए रोबोट बना रहा है और हमें 1926 की तरफ धकेला जा रहा है। मेरे पास अब सच में कहने के लिए अल्फाज नहीं बचे। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मज़ाहिब का इख्तिलाफ ही भारत की ताकत है, कोई नापाकी नहीं। तालीमी इदारों को नफरत के मैदान जंग में बदल देना हमें पीछे की तरफ ले जाता है, जबकि दुनिया आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ ये खबर देखिए, अमेरिका के एक शख्स ने, जो खुद को पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बताता है, मुसलमानों के काबा का तवाफ करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। उसने मुस्लिम समाज के लोगों के लिए नफरत का नैरेटिव बनाते हुए कहा, क्या कोई इन लोगों की स्मेल के बारे में सोच सकता है? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि तसव्वुर कीजिए, इस्लाम के बाद का मिडिल ईस्ट खुशबुओं का आलमी मरकज रहा है। आप ऊद, लकड़ी की महक, कस्तूरी वगैरह को जानते ही होंगे। इन सब की असल पैदाइश वहीं से मानी जाती है। इस्लाम में खुशबू लगाना सिर्फ जरूरत या बदबू छुपाने का तरीका नहीं है, जैसा कभी यूरोप में समझा जाता था। इस्लामी दुनिया में इत्र लगाना एक रूहानी अमल है। इसे अल्लाह की बरकत का जरिया और मुस्लिम पहचान का हिस्सा माना जाता है। मुसलमान इत्र बदबू छुपाने के लिए नहीं लगाते। मुसलमानों पर बाकायदा
गुस्ल और सफाई का एहतिमाम करना जरूरी है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, आप इस्लाम के बारे में सही मालूमात नहीं रखते। ये मजहब सबसे पहले पाकीज़गी और सफाई पर जोर देता है। गंदे कपड़ों या नापाक जिस्म के साथ इबादत नहीं की जा सकती। इसमें पानी से सफाई करना लाजमी माना गया है। आपकी तरह टॉयलेट पेपर पर डिपेंड नहीं रहते। ये खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हमदर्द लैबोरेटरीज के फेमस शरबत रूह अफ़ज़ा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया, जिसे कभी बाबा रामदेव ने जहर कहकर अपना शरबत बेचने की कोशिश की थी। प्रहार जहर। दूसरी तरफ कोर्ट ने अफ़ज़ा को फ्रूट ड्रिंक मानते हुए कहा कि रूह अफ़ज़ा को फ्रूट ड्रिंक और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा और इस पर 12.5% के बजाय सिर्फ 4% वैट लगेगा। यह फैसला उत्तर प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2008 के तहत टैक्स फिक्स करने से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने के बाद रूह अफ़ज़ा की बोतल से आवाज आई, देखा, आखिर मैं रग रग और फल फल में बसता हूं। अब दूध में मिलाओ या पानी में, टैक्स की मिलावट कम ही रहेगी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यह मामला साफ दिखाता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। खबर है मालेगांव से। मालेगांव नगर पालिका के ऑफिस में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की तो भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एक्शन लेने की मांग कर दी। रमजान में नगर पालिका के ऑफिस में काम करने वाले मुसलमानों ने नमाज अदा की। इसका किसी ने वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया। भाजपा के लोगों ने ऐतराज जताया। भाजपा नेता नितेश राणे बोले, ये हिंदू राष्ट्र है, यहां ऐसा करने की परमिशन किसी को नहीं है। क्या इन लोगों को मालेगांव के विकास के लिए चुना गया है या किसी और मकसद के लिए? जब वहां इतनी मस्जिदें हैं तो उन्हें नमाज वहीं क्यों पढ़नी चाहिए? हम कार्रवाई की मांग करेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उसी सरकारी ऑफिस में हर प्रकार की पूजा और धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, मगर मुस्लिम कर्मचारी 2 मिनट नमाज पढ़ ले तो इसके जैसे भाजपाई बिलबिलाने लगते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, भारत में लगभग हर पुलिस स्टेशन, अस्पताल, सरकारी इमारत, पार्क, रोड डिवाइडर, सड़क, चौराहा, पीपल के पेड़ पर या उसके पास एक मंदिर मौजूद है। सच में अगर कुछ मुसलमान किसी दफ्तर के एक कोने में नमाज पढ़ लें तो इसमें क्या मसला है? आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।